शॉकिंग मिडवीक एलिमिनेशन। जी हाँ गाइस, मृदुल तिवारी घर से बेघर हो गए हैं। लाइव ऑडियंस आई थी घर में और उन्होंने मृदुल तिवारी को सबसे कम वोट दिया और मृदुल तिवारी घर से बेघर हो गए। ये सारा कुछ प्लान था गाइस। जी हाँ, सारा कुछ प्लान था। मृदुल तिवारी वैसे भी वोटिंग से घर जाने वाले नहीं थे। अगर नॉमिनेशन में मृदुल तिवारी आते और वहां पर अगर पब्लिक वोट से अगर मृदुल तिवारी को बाहर करना चाहते तो मेकर्स कभी कामयाब नहीं होते। इस कारण से इस तरह से यहां पर प्लान किया गया था गेम कि मृदुल तिवारी जो है वो घर से एलिमिनेट हो जाए। देखिए गाइस, अभी कुछ दिन पहले ही अभिषेक और नीलम का इविक्शन हुआ था। शॉकिंग था क्योंकि अभिषेक घर से बेघर हुए थे। उसके बाद अब अचानक से यहाँ पर नॉमिनेशन न करके सीधा यहाँ पर एलिमिनेट किया गया, मिडवीक इविक्शन किया गया। जिस तरह से यहाँ पर टास्क रचा गया था, कैप्टनसी टास्क, उसके तहत ही यहाँ पर लाइव ऑडियंस को घर में आना था। परफॉर्मेंस के आधार पर यहाँ पर लाइव ऑडियंस कंटेस्टेंट को वोट देगी। जिसको ज्यादा वोट मिलेंगे वो कैप्टनसी के दावेदार बन जाएंगे और जिनको सबसे कम वोट मिलेंगे वो घर से बेघर हो जाएंगे। तो मृदुल तिवारी घर से बेघर हो चुके हैं, एलिमिनेशन हो चुका है और ये एक शॉकिंग एलिमिनेशन है क्योंकि किसी ने नहीं सोचा था कि मिडवीक इविक्शन भी होगा। हालांकि खबरें आ गई थी कि मिडवीक इविक्शन का प्लान बिग बॉस के मेकर्स बना रहे हैं और कहीं ना कहीं यहाँ पर नॉमिनेशन ना किया जाना और डायरेक्ट कैप्टन से टास्क किया जाना इस बात का संकेत था कि यहाँ पर मिडवीक इविक्शन होगा। देखो गाइस, अभिषेक के जाने के बाद अश्नूर, प्रणीत, मृदुल और गौरव ये एक ग्रुप में दिखाई दे रहे थे। अब इसके बाद फिर से यहाँ पर मृदुल चला गया है तो बाकी बचते हैं 3 लोग। धीरे धीरे करके लोग इसी तरह निकलते जाएंगे क्योंकि भैया बिग बॉस के फिनाले को ज्यादा दिन बाकी नहीं है और मृदुल का एविक्शन जो है वो फेयर है अनफेयर है, अगर इस पर बात करेंगे तो एपिसोड देखने के बाद हमको समझ में आएगा कि क्या एक्चुअल में हुआ है। वैसे देखा जाए तो मृदुल का परफॉर्मेंस जो है वो गेम में उतना बढ़िया भी नहीं था। अगर उनका एलिमिनेशन हुआ है तो चलो ठीक है, वोटिंग से मृदुल को निकालना थोड़ा मुश्किल था मेकर्स के लिए, इसलिए इस तरह का प्लान जो है वो रचा गया। बिग बॉस को रियलिटी शो कहा जाता है लेकिन आजकल ये स्क्रिप्टेड शो नजर आता है जहां पर बशीर अली, अभिषेक बजाज जैसे कंटेस्टेंट को पहले ही निकाल दिया जाता है, जबकि कुनिका सदानंद घर में क्या कर रही है ये समझ के परे है। ऐसे ही बिग बॉस का गेम चल रहा है, जिसको मन मर्जी आता है बिग बॉस निकाल देते हैं और जिसको रखना चाहते हैं उसे फिनाले तक रखेंगे। तो भैया ये गेम जो है वो पूरी तरह से समझ के बाहर है। मृदुल तिवारी का एविक्शन चलो हो गया क्योंकि भैया उनका कंटेंट नहीं था घर में, लेकिन अभिषेक बजाज का, बशीर अली का तो था। तो इस तरह का अनफेयर डिसीजन मेकर्स क्यों करते हैं ये समझ के बाहर है। कभी भी पब्लिक वोटिंग से कंटेस्टेंट को नहीं निकालते बिग बॉस से, तो समझ में आ गया मेकर्स जिसको प्लान करते हैं उसी को निकालते हैं। तो अगली बारी किसकी होगी? मृदुल तिवारी के बाद अगली बारी किसकी होगी? या प्रणीत मोरे घर से विक्ट हो जाएंगे या फिर अश्नूर कौर या फिर शहबाज बरेसा? देखेंगे गाइस, क्योंकि ये 3 ऐसे कंटेस्टेंट है जिनको मेकर्स कभी भी निकाल सकती है। कुनिका तो मुझे लगता है अब टॉप 5 में जाएगी, हालांकि उसके लायक वो है नहीं, उसको तो बहुत पहले से निकल जाना चाहिए था। लेकिन मेकर्स जिस तरह से गेम खेल रहे हैं, जिस तरह से गेम खिलवा रहे हैं, कहीं ना कहीं कुनिका को बचाने की साजिश जो है वो हो रही है और मुझे लगता है कि कुनिका अब टॉप 5 में जाएगी गाइस। तो भाई बिग बॉस के इस गेम के बारे में आप क्या कहते हो? क्या मृदुल का एविक्शन फेयर था? कमेंट करके जरूर बताएं और ये वीडियो अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते किसी और वीडियो में, टेक केयर, बाय।